बीमारी की जड़ कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई भी पेशेंट जो आता है वो कब्ज से, गैस से, पेट की खराबी से अवश्य पीड़ित होता है। कि जब कड़ाके की भूख लगे, खरी भूख लगे, तब हम भोजन करें। रोटी, दाल, चावल का कम से कम प्रयोग करें और सलाद, हरी सब्जी, इन चीजों का अधिक मात्रा में करें तो कब्ज जल्दी नहीं होता। यदि आपको रोग मुक्त रहना है या किसी बीमारी को जल्दी ठीक करना है तो सबसे पहले कब्ज ठीक करना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी से। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर आनंद, कहा जाता है कि हर एक बीमारी की जड़ कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये उतना ही सत्य है जैसे सूरज पूरब में ही निकलता है। मेरा पिछला लगभग 50 सालों का अनुभव है कि कोई भी पेशेंट जो आता है वो कब्ज से, गैस से, पेट की खराबी से अवश्य पीड़ित होता है। और जब हम अपने इलाज करने में उसको कब्ज, गैस को सबसे पहले ठीक कर देते हैं तो वो अच्छा फील करता है, उसका रोग भी जल्दी ठीक हो जाता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कब्ज और गैस का इलाज सबसे पहले करते हैं या साथ में करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका जो भी इलाज है वो बताएं हमें। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा 2 भागों में बटी होती है कि हम क्या करें कि कब्ज गैस न हो और क्या करें कि कब्ज गैस हमारा टूट जाए। तो कब्ज को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये कब्ज स्वयं में उर्दू शब्द है, इसकी हिंदी होती है मल अवरोध या पेट का खराब रहना। तो पेट के खराबी को दूर करने में जो सबसे पहली बात है कि हम लोग प्रायः खरी भूख लगने के पहले खा लेते। तो प्रयास ये करना चाहिए कि जब कड़ाके की भूख लगे, खरी भूख लगे, तब हम भोजन करें। और भोजन करते समय हाथों की स्वच्छता के साथ साथ ये प्रयास करना चाहिए कि खूब हम चबा कर भोजन करें। तो कहते भी हैं कि 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय। अब 20 मिनट शौचालय यानी 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। कुछ लोग समय के अभाव में भोजन चबा के नहीं खाते। अगर चबा के नहीं खाएंगे तो उनको शौचालय में समय देना पड़ेगा। एक तो ये बात याद रखें। दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात है कि अक्सर हम लोग जो है व्यस्तता में, कुछ मजबूरी बस, कुछ साधन के अभाव में हमें जब शौच, पेशाब यानी मल मूत्र के जब वेग आता है हम लोग टाल जाते हैं या उसको हम देर में जाते हैं। तो एक कहावत है कि जाए कि न जाए तो तुरंत जाए। यानी मन में इच्छा हो कि पेशाब लगा हुआ है, शौच लगा हुआ है, जाए कि न जाए तो तुरंत जाना चाहिए। और अगर मन में इच्छा हो खाना खाएं कि न खाएं तो न खाने का निर्णय लेना चाहिए। अगर आदमी ये बात याद रखे तो कब्ज गैस से बहुत मुक्त हो सकता है। दूसरा जो है, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग जो भोजन करते हैं इसमें रोटी, दाल, चावल का तो महत्व देते हैं, लेकिन हम सब्जी, सलाद, गाजर, मूली, शलजम का महत्व नहीं देते। अगर हम लोग भोजन में रोटी, दाल, चावल का कम से कम प्रयोग करें और सलाद, हरी सब्जी,
इन चीजों का अधिक मात्रा में करें तो कब्ज जल्दी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मुझे याद है प्राचीन काल में लोग पहले घर में गेहूं पीस के आटे की रोटी खाते। वो संभव नहीं है अब, पर अगर आजकल बाजारों में और प्राकृतिक चिकित्सालयों में चोकर मिलता है, खुजला मिलता है गेहूं का, जो कब्ज से लोग परेशान रहते हैं, अगर वो 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिला दें और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं तो 1 किलो आटे में 200 ग्राम चोकर मिला दें, तो वो जो रोटी भोजन खाएंगे इससे भी कब्ज टूटता है। अक्सर लोग क्योंकि स्वाद के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए उनको चोकर की रोटी और चोकर अच्छा नहीं लगता है। एक नया प्रयोग मैंने किया है कि ईसबगोल की भूसी की खीर आप सुबह के टाइम पर 200 मिलीग्राम दूध में या पानी में 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी डाल दी कि 3-4 घंटे में 8 गुनी फूल के हो जाती है। उसमें आप गुड़, शक्कर या शहद, सफेद चीनी अवॉइड करें, इसको डाल के लें। अगर पानी में भूसी भिगोते हैं तो नमकीन भी कर सकते हैं। मैंने प्रयोग करके देखा है कि लोग कब्ज से परेशान रहते हैं, अगर वो लोग भोजन के साथ में ईसबगोल की नमकीन या मीठी खीर साथ में लें तो पेट बहुत ठीक रहता। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो है ये प्रयास करें कि कभी स्वाद बस, दबाव बस, अज्ञानता बस अधिक भोजन कर लें। भोजन करने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठ और मुंह में एक छोटी हर, कच्ची छोटी हर आती है, अगर वो मुंह में डाल के चूसें 10, 15, 20 मिनट, तो हमारा जो अतियोग हो जाता है भोजन में स्वाद में, वो कम हो जाता है। और उससे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एक बात दिमाग में अच्छी प्रकार से बिठा लेनी चाहिए कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो पेट साफ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अक्सर एक कहावत मार्केट में समाज में फैली हुई है कि एक बार योगी खाता है, योगी एक बार सौंध जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर सौंध 2-3 बार ज्यादा आ जाता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, खराब मानते हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि सामान्य गृहस्थी व्यक्ति 2 बार भोजन करता है और 2 बार ठोस नाश्ता करता है। और कब्ज से मुक्त होना है तो हम लोगों को 2 बार ठोस भोजन करें और नाश्ते में हम लिक्विड लें, ऐसी चीज लें जिससे मल न बनता हो। तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि हम लोग सुबह व्यायाम करने के बाद गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, इन सब की सलाद ले लें, अथवा कोई एक फल ले लें। ये लोगों का भ्रम होता है कि अगर हम नाश्ते में फल लेंगे हमको जुकाम हो जाएगा, ये बिल्कुल भ्रम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग भोजन को चबा चबा के खाने के अलावा भरपेट न खाने की आदत डालें, थोड़ा भूख से कम खाएं। मैंने अनुभव किया है, जब आदमी प्रातः काल उठता है, उठने के बाद अच्छे प्रकार से हाथ धोने के बाद यदि वो आधा 1 लीटर गर्म पानी पी ले, गुनगुना पानी पी ले, या गर्मी है तो सामान्य घड़े का पानी पी ले, और उसके बाद किंग और क्वीन एक्सरसाइज यानी लेट जाए, पैर समेट करके, घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, ठुड्डी दाएं, घुटना दाएं,
ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, ठुड्डी दाएं, घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, ठुड्डी दाएं। इसको अगर हम 10, 15, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कर लें, इससे भी पेट साफ हो जाता है। और पेट साफ करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक एनीमा होता है। हम कभी कभी अगर एनीमा लेकर के पेट साफ कर लें तो भी कब्ज नहीं होने पाता। योग में एक बस्ती क्रिया होती है, छोटी सी ट्यूब होती है, हम शौचालय में इसको नल पे लगा दें और नल खोल दें और इसको रेक्टम में लगा दें और पहले से पानी खोल देंगे। अगर हम 1-2 मिनट इसे कर लें तो भी पेट साफ हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में हमने अनुभव किया है, अगर रोगी रात को सोने से पहले बस्ती कर ले, किंग क्वीन एक्सरसाइज करके पेट साफ कर ले, या एक ठंडे पानी की पट्टी होती है, एक गर्म पानी की थैली बाजार में आती है, उसमें आप पानी भर लें और अपने यहाँ घर में फ्रिज पड़ा सभी क्या होता है, उसको फ्रिज में रख दें और रात को हम सोने के पहले या सवेरे नाभि के नीचे, तो पेड़ू कहते हैं, अगर यहाँ पर हम 5-10 मिनट सेक कर लें तो भी कब्ज टूट जाता है। तो कब्ज टूटने के लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि भोजन में अगर आटे में 1 किलो आटे में 100 ग्राम चोकर मिला लें, अधिक कब्ज में 200 ग्राम चोकर मिला दें। अगर चोकर की व्यवस्था ना हो तो इसबगोल की भूसी भोजन में खीर बना के खाएं। ये भी व्यवस्था ना हो तो भोजन के पहले या भोजन के साथ गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, लौकी तो आजकल बहुत सस्ती आती है, लौकी कद्दूकस से कस लें, उसमें हल्का सा मट्ठा मिला लें या दही मिला लें, उसमें नींबू मिला लें। ऐसा करने से पेट ठीक रहता है। और अगर पेट को बहुत मजबूत रखना हो तो सप्ताह में कोई एक दिन, जैसे सोमवार को है या मंगल को हो या बुध को है या बृहस्पति को है या शुक्र को हो या शनिवार को या रविवार, किसी एक दिन टोटली दिन भर ठोस भोजन न लें। हम उसमें दिन में 3, 4, 5, 6 बार गर्म पानी ले लें, नींबू ले लें, उसमें शहद मिला लें, शहद के अभाव में गुड़ मिला लें। दिन भर केवल हम गर्म पानी, नींबू, शहद लें। कमजोरी लगे तो जूस पी लें और शाम को हम कोई हल्का भोजन लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा एक चौपाई लिखी है, करहीं आहार साक फल कंदा, सुमरें ब्रह्म सच्चित आनंदा। सुबह के टाइम पर हम गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर ले लें, दोपहर में कोई फल ले लें और रात में 2 रोटी, हरी सब्जी, सलाद लें। तो भोजन में परिवर्तन करें, कभी कभी एनीमा या बस्ती का प्रयोग कर लें और सप्ताह में 1 बार उपवास कर लें। और कभी आवश्यकता पड़ जाए तो हम लोग, एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन, योग चिकित्सा में एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन। ये बहुत सरल क्रिया है। रविवार के दिन या जिस दिन छुट्टी हो, सुबह सुबह 3, 4, 5 किलो पानी तैयार कर लें गुनगुना, उसमें हल्का सा नींबू मिला लें, 2 गिलास पानी पी करके किंग क्वीन एक्सरसाइज करें, फिर 2 गिलास पानी पिए, किंग क्वीन एक्सरसाइज करें, तो घंटे 2 घंटे में पेट खुद खुल के साफ हो जाता है। मेरा तो दावा है, मेरा विश्वास है, यदि आपको रोग मुक्त रहना है या किसी बीमारी को जल्दी ठीक करना है तो सबसे पहले कब्ज ठीक करना चाहिए। जब भी मेरा कोई रोगी आता है तो मैं सबसे पहले रोगी को नाभि के नीचे ठंडे पानी की पट्टी रखवाता हूँ या मिट्टी की पट्टी रखवाता हूँ। उसके बाद उसको मैं गर्म ठंडा सेक करवाता हूँ। उसके बाद एनीमा या बस्ती करवा देता हूँ। रोगी 2, 4, 6 दिन में ही 8, 8, 10, 10 साल के जो उसकी आंतों में मल का कब्जा बना हुआ है वो टूट जाता है। और चाहे उसको ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से
आप खुजले को यो समझिए कि जैसे घर में झाड़ू ना लाई जाए, घर खूब अच्छा बनाया जाए, घर में झाड़ू ना लाई जाए तो घर गंदा हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमने भोजन में रफेज का, खुजला का, सलाद का, हरी सब्जी का महत्व देना चाहिए। एक बात आप चलते चलते समझ लीजिए कि पनीर सब्जी नहीं है, आलू सब्जी नहीं है, केले को फल ना मानिए, अमरूद को फल मानिए, सेब को फल मानिए, पपीते को फल मानिए, केला फल होते हुए भी कब्ज कारक। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि ये बात अच्छी प्रकार से मन में बिठा लेना चाहिए कि अगर हमें रोग मुक्त रहना है या किसी रोग से छुटकारा पाना है तो हमें कब्ज नहीं होने देना चाहिए। आजकल कब्ज दूर करने के लिए तमाम विज्ञापन आते हैं। कोई कहता है हमारा चूर्ण खाओ, कोई कहता है हमारी गोली खाओ, कोई कहता है हमारा लिक्विड पियो। ये सब चीजें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तो लाभ करती है, उसके बाद ये हमारे आंतों को कमजोर कर देती है। जैसे कोई घोड़ा चल ना पा रहा हो और उसको हम चाबुक मार मार करके चलाएं। इसलिए जितने भी चूर्ण चटनी है, टेबलेट है, ये इमरजेंसी में हो सकता है कि 1-2 दिन लाभकारी करें, पर अगर इनकी नियमित आदत डाल देंगे तो हमें आंतें हमारी कमजोर पड़ जाती। आंतों में 2 प्रॉब्लम और होती है, चलते चलते समझ लें। पहली बात तो यह है कि आंतें जब कमजोर हो जाती हैं उसमें गैस फंसने लगती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में एक होता है ठंडा कट स्नान, एक तकियादार टब होता है। अगर तकियादार टब न मिले तो आजकल प्लास्टिक के बड़े बड़े टब आ गए, उसमें ठंडा पानी भर लें। जिसने इस क्रिया को अन्वेषण किया है उसने बताया है कि बॉडी का टेम्परेचर लगभग 98.4 डिग्री, तो बॉडी के टेम्परेचर से और पानी का टेम्परेचर जो हम टब में भरते हैं, जब तक 35 डिग्री और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंतर का नहीं होगा तब तक मल की सड़ान नहीं रुकेगी। जब तक मल की सड़ान नहीं रुकेगी और उसमें पर्याप्त ठंडक नहीं पहुंचेगी तब तक आंतें मजबूत नहीं होती। हमने बहुत से प्राकृतिक चिकित्सकों को देखा है, वो सिंपल पानी में टब में बिठाते हैं, इससे रोगियों को लाभ नहीं होता। जो लुई को ने इस क्रिया का अन्वेषण किया है वो कहता है कि घड़े से भी ठंडा, उससे भी ठंडा पानी होगा तब लाभ करेगा। और जब आंतों में सूजन आ जाए, कभी कभी लंबे कब्ज में रहने से आंतों में सूजन आ जाती है, जब सूजन आ जाती है तब हमको ठंडा टब बाथ के स्थान पर हमें 2 टब प्रयोग करना। 5 मिनट ठंडे पानी बैठिए और 2 मिनट गर्म पानी में बैठिए। 5 मिनट गर्म में बैठिए, 2 मिनट ठंडे पानी में बैठिए, तब फायदा होता है। अगर ये भी ना कर सके तो मैग्नेट थेरेपी में एक मैग्नेटिक बेली बेल्ट आती है, इसको अगर हम रात को बांध के सो जाए, इससे आंतों में चाहे जैसी सूजन हो, चाहे जैसी कोलाइटिस हो, चाहे जैसी गैस फंसी हो, कुछ दिनों के अभ्यास से, 10 दिन के, 20 दिन के, महीना भर के अभ्यास से हमारी आंतें बहुत मजबूत हो जाती। तो अगर आपको किसी रोग से मुक्त होना है, हमें आंतों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। आंतों के मजबूत करने के लिए मैग्नेट थेरेपी में मैग्नेटिक बेली बेल्ट आती है, प्राकृतिक चिकित्सा में ठंडा कट स्नान आता है। अगर हमारी आंतें पानी का रिएक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं, हम ठंडा गर्म स्नान देते हैं। अगर ठंडे पानी की टब की अव्यवस्था है तो हम लोग प्लास्टिक के टब में बैठ सकते हैं। उसकी भी अव्यवस्था हो तो जो गर्म पानी की थैली है उसमें ठंडा पानी भर के फ्रिज का पानी भर लें और नाभि के नीचे का सेक। इस तरह से कब्ज से छुटकारा पाना है तो 2-3 बातें चलते चलते नोट कर लीजिए।
जब मन में इच्छा हो कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, जाए कि नहीं जाए, अर्थात मल मूत्र का वेग लगा हुआ है, जाए कि न जाए, तो जरूर जाने का निर्णय। जब मन में आवे खाना खाए कि ना खाए, खाना खाए कि ना खाए, खाना खाए कि ना खाए, तो ना खाने का निर्णय। दूसरी बात, 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, अब 20 मिनट भोजनालय तो 2 मिनट शौचालय। तो इस प्रकार से अगर हम इन बातों का ध्यान रखें और शौचालय में कभी भी जोर नहीं लगाना चाहिए। आप बैठे रहिए आसानी से, हल्का सा अंदर बाहर पेट कर सकते हैं। मेरा दावा है, मुझे वो दिन याद है जब मैं बहुत बीमार रहा करता था, तब मैं पौन पौन घंटे शौचालय में बैठता, तब भी नहीं पेट साफ। मैंने इन नियमों का पालन किया, आज मुझे शौचालय में मुश्किल से 1 मिनट से अधिक नहीं लगता है। मैं अपने सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि वो लोग किसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, सबसे पहले पेट ठीक रखें। पेट ठीक रखने के लिए भोजन में सलाद का महत्व दें, आटे में चोकर का महत्व दें, ठंडे पानी की पट्टी रखें और खाना खाने के बाद छोटी हर्र चूसने का खूब ध्यान। डॉक्टर आनंद, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद कि मेरे अनुभव को आप सब तक पहुंचा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को भी नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।